ओम शांति। स्पार्क बुक। आने वाली नई दुनिया कैसी होगी। सत्युग 18 जनवरी 1969। बाबा ने कहा, इन कार्ड्स को ऐसे सजाओ जिससे कोई सीनरी बन जाए, क्योंकि हर कार्ड पर सीनरी की डिजाइन थी, किसमें चित्र किसमें शरीर। हम मिलाने लगी तो कभी उल्टा कभी सुलटा हो जाता था और बाप दादा बहुत हंस रहे थे। उसमें बहुत ही सुंदर सत्युग की सीनरियां थी। एक कृष्ण बाल रूप में झूले में झूल रहा था, साथ में कांता झुला रही थी, दूसरे में सखे सखियों का खेल था। मतलब तो सत्युग की दिनचर्या थी। फिर बाबा ने विदाई देते समय कहा, बच्ची सबको संदेश देना कि शक्ति स्वरूप भव और प्रेम स्वरूप भव। अव्यक्त वाणी डेट 23 जनवरी 1970। जैसे स्थूल सर्विस करने से तनख्वाह मिलती है, वैसे ही ईश्वरीय सर्विस करने से क्या तनख्वाह मिलती है। प्रत्यक्ष फल का अनुभव होता है, भविष्य तो बनता ही है, लेकिन भविष्य से भी ज्यादा अभी की प्राप्ति है। अभी जो ईश्वरीय अतीन्द्रिय सुख मिलता है वह भविष्य में नहीं मिल सकता। यह अतीन्द्रिय सुख सारे कल्प में कभी नहीं मिल सकता। अव्यक्त वाणी डेट 14 मई 1970। सतयुग में माता पिता राज सिंहासन पर बिठाते हैं। संगम पर कौन सा राज तिलक मिलता है मालूम है? संगम का तिलक लगाया हुआ है वह लगाना है। संगम के तख्त नशीन हुए हो। सर्विस की जिम्मेवारी का ताज है। तख्त कौन सा है? संगम के तख्त नशीन होने के बाद ही सतयुग के तख्त नशीन होंगे। सर्व गहनों से श्रृंगार कर लिया है कि वह भी कर रहे हो। इस घड़ी गहनों से सजे हुए हो। संगम युग से ही यह सभी रस्म रिवाज आरंभ हो रही है, क्योंकि संगम युग है सर्व बातों के बीज डालने का समय। आज सभी अपने को किस रूप में अनुभव कर रहे हो, किस रूप में बैठे हो? जैसा दिन होता है वैसा ही रूप होता है ना। यह संगम की दरबार सतयुगी दरबार से भी ऊंची है। आज सभी अपने को सर्व श्रृंगार से सजे हुए देख रहे हो या सिर्फ इन्हीं कुमारियों को देख रहे हो? आप एक एक के संगम युग के श्रृंगार सारे सतयुगी श्रृंगार से भी श्रेष्ठ हैं। तो बाप दादा सभी श्रृंगारी हुई मूर्तियों को देख रहे हैं। सतयुगी ताज, इस ताज के आगे कुछ नहीं है। संगम का ताज पड़ा हुआ है, यह ताज और इस ताज के आगे कुछ नहीं है। संगम का ताज पड़ा हुआ है, यह ताज और तख्त सदैव कायम रहे, इसके लिए क्या प्रयत्न करेंगे? इसके लिए 3 बातें याद रखनी हैं। यह जो स्वयंवर का समारोह होता है, ताजपोशी में भी जो रीति रस्म होती हैं, वह सभी यहाँ संगम युग पर ही किसी न किसी रूप में होती हैं। मालूम है आज की दुनिया में क्या रीति रस्म है? कितने प्रकारों की रस्म है। एक ब्राह्मणों द्वारा होती है, दूसरी कोर्ट द्वारा, तीसरी मंदिरों और गुरुओं द्वारा। इन तीनों रस्मों का किसी न किसी रूप में यहाँ बीज पड़ता है। यह मधुबन मंदिर भी है, चैतन्य मंदिर है। इस मंदिर के बीच आत्मा और परमात्मा की लगन होती है। साथ साथ कोर्ट का जो रिवाज है वह भी यहाँ से शुरू होता है। सुनाया ना कि आप लॉ मेकर्स हो। इन्हों के आगे यह वादा करेंगे तो यह कोर्ट हुई ना। तीनों ही रस्म इस संगम पर अलौकिक रूप से होती हैं, जिसका यादगार
स्थूल रूप में चलता रहता है। अव्यक्तवाणी डेट 7 जून 1970। आज सभी सर्विसेबल बैठे हैं ना, तो इसलिए भविष्य के इशारे दे रहे हैं। कभी भी कोई का विचार स्पष्ट ना भी हो तो भी कभी नहीं नहीं करनी चाहिए, सदैव हाँ निकलनी चाहिए। जब यहाँ हाँ जी करेंगे तब वहाँ सतयुग में भी आपकी प्रजा इतना हाँ जी करेगी। अगर यहाँ ही नाजी नाजी करेंगे तो वहाँ भी प्रजा दूर से ही प्रणाम करेगी, तो ना शब्द को निकाल देना है। अव्यक्तवाणी डेट 11 जुलाई 1970। जितना बड़ा जिम्मेवारी का ताज, उतना ही सतयुग में भी बड़ा ताज मिलेगा। इसको कहते हैं बेहद की जिम्मेवारी। अव्यक्तवाणी डेट 29 अक्टूबर 1970। दीपावली को ताजपोशी का दिवस कहते हैं। आज आप सभी ने कौन सी ताजपोशी मनाई है? ताजपोशी के दिन क्या किया जाता है? राज सिंहासन का समारोह कब देखा है? स्मृति आती है? कितनी बार देखा होगा? अनेक बार। दिन प्रतिदिन ऐसा अनुभव करेंगे जैसे इस जन्म में प्रत्यक्ष देखी हुई बातें स्पष्ट रूप में इमर्ज रहती हैं। वैसे भविष्य राजाई के संस्कार जो आत्मा में समाये हुए हैं, वह जैसे कल की देखी बात है। ऐसा अनुभव करते रहेंगे, ऐसे प्रत्यक्ष रूप में अनुभव करेंगे। इससे समझना, अब हम अपने संपूर्ण स्थिति और अपने राज्य के समीप पहुंच गए हैं। सतयुगी संस्कार सोचने व स्मृति में लाने से नहीं, लेकिन स्वतः ही और स्पष्ट रीति जीवन में आते रहेंगे। इस दुनिया में रहते हुए भी नैनों में सतयुगी नज़ारे दिखाई देंगे। न सिर्फ इतना, लेकिन अपना भविष्य स्वरूप जो धारण करना है, वह भी आंखों के आगे बार बार स्पष्ट दिखाई देगा। बस अभी अभी यह छोड़ वह सजा सजाया चोला धारण करना है। ऐसे अनुभव करते रहेंगे। इस संगम युग पर ही सतयुगी स्वरूप का अनुभव करेंगे। पुरुषार्थ और प्रारब्ध दोनों रूपों से हर एक को प्रत्यक्ष देखेंगे। तो आज दीपावली के दिन दिव्य गुणों का आवाहन करना है। अव्यक्तवाणी डेट 9 दिसंबर 1970। अभी जो कुछ कमी रह गई है, वह भर कर ऐसे अनुभवी मूर्त बनकर जाएंगे, तो देखना कभी कोई कमी न रह जाए। भट्टी से ऐसा परिवर्तन करके जाना, जैसे कभी कभी सतयुगी आत्माएं जब प्रवेश होती हैं, तो उन्हों को इस पुरुषार्थी जीवन का बिल्कुल ही नॉलेज नहीं होता। अव्यक्तवाणी 11 मार्च 1971। जैसे सतयुगी आत्माएं जब यहाँ आती हैं, तो विकारों की बातों की नॉलेज से इनोसेंट होती हैं। देखा है ना? अपना याद आता है कि जब हम आत्माएं सतयुग में थी तो क्या थी? माया की नॉलेज से इनोसेंट थी। याद आता है ना? अपने वह संस्कार स्मृति में आते हैं, वह सुना हुआ है इसलिए समझते हो। जैसे अपने इस जन्म में बचपन की बातें स्पष्ट स्मृति में आती हैं, वैसे ही जो कल के आपके संस्कार थे, वह कल के संस्कार आज के जीवन में संस्कारों के समान स्पष्ट स्मृति में आते हैं। वह स्मृति में लाना पड़ता है। जो समझते हैं कि हमारे सतयुगी संस्कार ऐसे ही मुझे स्पष्ट स्मृति में आते हैं, जैसे इस जीवन के बचपन के संस्कार स्पष्ट स्मृति में आते हैं, वह हाथ उठाओ। यह स्पष्ट स्मृति में आना चाहिए। साकार रूप में स्पष्ट स्मृति में थे ना? यह स्मृति तब होगी जब अपने आत्मिक स्वरूप की स्मृति स्पष्ट और सदाकाल रहेगी।
तो फिर यह स्मृति भी स्पष्ट और सदाकाल रहेगी। अभी आत्मिक स्थिति की स्मृति कब कब देह के पर्दे के अंदर छिप जाती है, इसलिए यह स्मृति भी पर्दे के अंदर दिखाई देती है, स्पष्ट नहीं दिखाई देती। आत्मिक स्मृति स्पष्ट और बहुत समय रहने से अपना भविष्य वर्षा अथवा अपने भविष्य के संस्कार स्वरूप में सामने आएंगे। आपने चित्र में क्या दिखाया है? एक तरफ विकार भागते, दूसरी तरफ बुद्धि की स्मृति बाप और भविष्य प्राप्ति की तरफ। यह लक्ष्मी नारायण का चित्र दिखाया है ना? यह चित्र किसके लिए बनाया है? दूसरों के लिए या अपनी स्थिति के लिए? तो भविष्य संस्कारों को स्पष्ट स्मृति में लाने के लिए आत्मिक स्वरूप की स्मृति सदा काल और स्पष्ट रहे। जैसे यह देह स्पष्ट दिखाई देती है, वैसे अपनी आत्मा का स्वरूप स्पष्ट दिखाई दे, अर्थात अनुभव में आए। तो अब कुमारों को क्या करना है? सेंट भी बनना है, इनोसेंट भी बनना है। सहज पढ़ाई है ना? 18 अप्रैल 1971। जो गायन है प्रकृति दासी बनती है, वह क्या सतयुग में होनी है? सतयुग में तो यह मालूम ही नहीं पड़ेगा कि प्रकृति के ऊपर विजय प्राप्त करने से प्राप्ति हुई है। लेकिन अभी जो इतना पुरुषार्थ करते हो प्रकृति के ऊपर विजयी होने का, उस पर विजय का फल व प्राप्ति इस श्रेष्ठ जन्म में ही देखेंगे। प्रकृति आपके सामने आपको अधीन नहीं बनाएगी, लेकिन अधिकारी बनकर प्रकृति के कर्तव्य को देखेंगे। अव्यक्तवाणी डेट 21 जनवरी 1972। जैसे योग में बैठने के समय कई आत्माओं को अनुभव होता है ना, यह ड्रिल कराने वाले न्यारी स्टेज पर हैं। ऐसे चलते फिरते फरिश्तेपन के साक्षात्कार होंगे। यहाँ बैठे हुए भी अनेक आत्माओं को, जो भी आपके सतयुगी फैमिली में समीप आने वाले होंगे, उन्हों को आप लोगों के फरिश्ते रूप और भविष्य राज्य पद के दोनों इकट्ठे साक्षात्कार होंगे। जैसे शुरू में ब्रह्मा में संपूर्ण स्वरूप और श्री कृष्ण का दोनों का साथ साथ साक्षात्कार करते थे, ऐसे अब उन्हों को तुम्हारे डबल रूप का साक्षात्कार होगा। जैसे जैसे नंबरवार इस न्यारे स्टेज पर आते जाएंगे, तो आप लोगों के भी यह डबल साक्षात्कार होंगे। अभी यह पूरी प्रैक्टिस हो जाए तो यहाँ वहाँ से यही समाचार आने शुरू हो जाएंगे। जैसे शुरू में घर बैठे भी अनेक आत्माओं को साक्षात्कार हुए ना, वैसे अब भी साक्षात्कार होंगे। यहाँ बैठे भी बेहद में आप लोगों का सूक्ष्म स्वरूप सर्विस करेगा। अब यही सर्विस रही हुई है। साकार में सभी एग्जाम्पल तो देख लिया, सभी बातें नंबरवार ड्रामा अनुसार होनी है। जितना जितना स्वयं आकारी फरिश्ते स्वरूप में होंगे, उतना आपके फरिश्ता स्वरूप सर्विस करेगा। आत्मा को सारे विश्व का चक्कर लगाने में कितना समय लगता है, तो अभी आपके सूक्ष्म स्वरूप भी सर्विस करेंगे। लेकिन जो इस न्यारी स्थिति में स्थित होंगे, स्वयं फरिश्ते रूप में स्थित होंगे, शुरू में सभी को साक्षात्कार हुए हैं। फरिश्ते रूप में संपूर्ण स्टेज और पुरुषार्थी स्टेज दोनों अलग अलग साक्षात्कार होता था। जैसे साकार ब्रह्मा और संपूर्ण ब्रह्मा का अलग अलग साक्षात्कार होता था, वैसे अनन्य बच्चों के साक्षात्कार भी होंगे। हंगामा जब होगा
तो साकार शरीर द्वारा तो कुछ कर नहीं सकेंगे और प्रभाव भी इस सर्विस से ही पड़ेगा। जैसे शुरू में भी साक्षात्कार से ही प्रभाव हुआ ना, परोक्ष अपरोक्ष अनुभव ने प्रभाव डाला, वैसे अंत में भी यही सर्विस होनी है। अपने संपूर्ण स्वरूप का साक्षात्कार अपने आप को होता है। अभी शक्तियों को पुकारना शुरू हो गया है। अभी परमात्मा को कम पुकारते हैं, शक्तियों की पुकार तेज रफ्तार से चालू हो गई है। तो ऐसी प्रैक्टिस बीच बीच में करनी है। आदत पड़ जाने से फिर बहुत आनंद फील होगा। 1 सेकंड में आत्मा शरीर से न्यारी हो जाएगी, प्रैक्टिस हो जाएगी। अभी यही पुरुषार्थ करना है। 15 अप्रैल 1972। जितना त्याग करेंगे उतना ही भाग्य प्राप्त करेंगे, वर्तमान समय में व भविष्य में भी। ऐसे नहीं समझना कि संगम युग में सिर्फ त्याग करना है और भविष्य में भाग्य लेना है। ऐसे नहीं है। जो जितना त्याग करता है और जिस घड़ी त्याग करता है, उसी घड़ी जितना त्याग उनके रिटर्न में उनको भाग्य जरूर प्राप्त होता है। संगम युग में त्याग व प्रत्यक्ष रूप में भाग्य क्या मिलता है, यह जानते हो? अभी अभी भाग्य क्या मिलता है? सतयुग में तो मिलेगा जीवन मुक्ति पद। अब क्या मिलता है? आपको अपने त्याग का भाग्य मिलता है। संगम युग में त्याग का भाग्य बड़े ते बड़ी यही मिलता है कि स्वयं भाग्य बनाने वाला अपना बन जाता है। यह सबसे बड़ा भाग्य हुआ ना। यह सिर्फ संगम युग पर ही प्राप्त होता है, जब स्वयं भगवान अपना बन जाता है। अगर त्याग नहीं तो बाप भी अपना नहीं। 2 अप्रैल 1972। महान समझने से जो साधारण कर्म व साधारण संकल्प व संस्कार के वश चलते हैं, वह सभी अपने को महान आत्मा समझने से परिवर्तित हो जाते हैं। स्मृति महान होने कारण संस्कार व संकल्प व बोल व कर्म सभी चेंज हो जाते हैं। इसलिए सदैव महान और मेहमान समझकर चलने से वर्तमान में और भविष्य में और फिर भक्ति मार्ग में भी महिमा योग्य बन जाएंगे। अगर मेहमान व महान नहीं समझते तो महिमा योग्य भी नहीं बन सकते। महिमा सिर्फ भक्ति में नहीं होती, लेकिन सारे कल्प में किसी न किसी रूप में महिमा योग्य बनते हो। सतयुग में तो जो महान अर्थात विश्व के महाराजन व महारानी बनते हैं, तो प्रजा द्वारा महिमा के योग्य बनते हैं। भक्ति मार्ग में देवी व देवता के रूप में महिमा योग्य बनते हैं। और संगम युग में जो महान कर्तव्य करके दिखाते हैं, तो ब्राह्मण परिवार द्वारा भी और अन्य आत्माओं द्वारा भी महिमा के योग्य बनते हैं। तो सिर्फ इस समय मेहमान और महान आत्मा समझने से सारे कल्प के लिए अपने को महिमा योग्य बना सकते हो। 9 मई 1972। जब अभी से ही सदा झुकाने की स्थिति में स्थित रहेंगे, ऐसे श्रेष्ठ संस्कार अपने में भरेंगे, तब तो ऐसे हाईएस्ट पद को प्राप्त करेंगे जो सतयुग में प्रजा स्वमान से झुकेगी और द्वापर में भिखारी हो चुकेंगे। आप लोगों के यादगारों के आगे भगत भी झुकते रहते हैं ना। 6 अगस्त 1972।
रिवाजी आत्माओं के लिए भी मिसाल देते हैं कि फलाने के 2 शब्दों में इतनी शक्ति थी जो उनके पीछे सभी लोग भागते रहते। उन्हों के आगे आप कितनी श्रेष्ठ आत्माएं हो। आजकल के जो महात्माएं गाए जाते हैं वह आप लोगों के प्रजा के भी प्रजा सदृश नहीं है, क्योंकि स्वर्ग के अधिकारी तो नहीं बनते हैं ना। आपकी प्रजा की भी प्रजा जो प्रजा होगी वह स्वर्गवासी तो होंगे ना, स्वर्ग के सुख का अनुभव तो करेंगे ना। यह तो स्वर्ग में आ भी नहीं सकते। तो जब इतनी श्रेष्ठ आत्माएं हो तो कोई विशेष कर्तव्य करना चाहिए ना। आप लोगों के एक एक बोल में इतनी शक्ति होनी चाहिए जो जैसे कि अनुभवी मूर्त होकर बोलते हो। आप बोलते जाओ और वह अनुभव करते जाएं। आजकल के जो सो कॉल्ड महात्माएं पंडित आदि हैं, जब उन्हों में भी अल्पकाल की इतनी शक्ति है तो आप मास्टर सर्वशक्तिवान के एक एक बोल में कितनी शक्ति होनी चाहिए। एक एक बोल के साथ किसको अनुभव कराते जाओ। 24 दिसंबर 1972 व्यक्त साकार रूप द्वारा शिक्षा और पालना मिली। अव्यक्त रूप द्वारा भी बहुत ही शिक्षा की पालना मिली। अब कौन सा समय है? अभी तक पालना ही लेनी है कि पालना का फल दिखाना है? अब तो ड्रामा का यह पार्ट ही दिखा रहा है। जैसे सतयुग में माँ बाप पालना कर राज्य भाग के अधिकारी बनाकर राज्य भाग्य तख्त नशीन बनाकर राज तिलक दे, अर्थात जिम्मेवारी का तिलक दे, स्वयं साक्षी हो देखते हैं, साथ होते भी साक्षी हो देखते हैं। तो यह विधान भी कहाँ से शुरू होगा? अब भी बाप दादा इस विश्व सेवा की जिम्मेवारी का तिलक दे स्वयं साक्षी हो देखते हैं। साक्षी है ना, साथ होते भी साक्षी हैं। अभी का वर्ष और भी साक्षी बनने का है। 21 अप्रैल 1973 संगम युग का लक्ष्य क्या है? यही है ना, संगम युग का कर्म ही चरित्र के रूप में गायन होता है। संगम युग के प्रैक्टिकल जीवन देवता के रूप में पूजे जाते हैं। तो वह कब होगा? अभी का गायन है तो अभी ही होगा ना। क्या सतयुग में ऐसी बनेंगी? वहाँ तो सभी हर्षित होंगे। तो यह हर्षित मुख है, यह भी कहेगा कौन? यह तो अभी ही कहेंगे ना। जो सदा हर्षित नहीं रहते वही वर्णन करेंगे कि यह हर्षित मुख है। ऐसी मूर्त व ऐसे कर्म प्रैक्टिकल में हैं। 23 सितंबर 1973 एक होते हैं राज्य अधिकारी बनाने वाले, जिनको टीचर कहते हैं। वह राज्य कारोबार सिखलाने वाले बनेंगे, लेकिन राज्य करने वाले नहीं। अब आप सिखलाने वाले बनेंगे या करने वाले बनेंगे? वहाँ सतयुग में भी निमित्त मात्र पढ़ाते तो होंगे ना। राज्य कारोबार सिखलाने वाले शिक्षक जो होते हैं उसको राज्यधारी कहते हैं, परंतु राज्य अधिकारी नहीं। या तो राज्यधारी बनेंगे या फिर राज्य अधिकारी, लेकिन अधिकारी वह बनेंगे जो अभी से अपने स्वभाव, संस्कार और संकल्प के अधीन नहीं बनेंगे। जैसे डॉक्टर, वकील और इंजीनियर, मिलिट्री में यह सब होंगे। वहाँ कर्नल भी होगा, लेकिन उसकी लिस्ट तो अलग अलग होगी। जैसे बनारस में भी यूनिवर्सिटी द्वारा टाइटल मिलता है, कोई को 1-2 या 6 और कोई को 8-10। वैसे ही
यहाँ भी टाइटल लेते हैं। सिर्फ इसमें ही खुश नहीं होना कि मैं योगी हूँ। जो महिमा योग की गाई जाती है, अगर इन सब को अपने जीवन में धारण किया है तो वह जितना ही यहाँ गायन होगा वह उतना ही वहाँ पूजनीय होगा। जैसे लौकिक रीति में भी बच्चा बाप की पूजा नहीं करता, लेकिन बाप को पूजने तो कहता है ना। इसी प्रकार जो सतयुग में प्रजा होगी वह पूजा तो नहीं करेगी, लेकिन पूजनीय तो अर्थात रिगार्ड तो देगी ना। 27 दिसंबर 1974। जैसे आप लोग सप्ताह कोर्स समाप्त करने से पहले किसी भी आत्मा को क्लास में नहीं आने देते हो, ऐसे ही ब्राह्मण बच्चे जो यह प्रैक्टिकल कोर्स समाप्त नहीं करते तो बाप दादा व ड्रामा भी उनको कौन सी क्लास में नहीं आने देते, अर्थात फर्स्ट क्लास में आने नहीं देते। फर्स्ट क्लास कौन सी है? वे सतयुग के आदि में नहीं आ सकते। जब आप लोग उनको क्लास में आने नहीं देते तो ड्रामा भी फर्स्ट क्लास में आने का अधिकारी नहीं बना सकता। फर्स्ट क्लास में आने के लिए यह मुख्य 2 वरदान प्रैक्टिकल रूप में चाहिए। विस्मृति या अपवित्रता क्या होती है, इसकी अविद्या हो जाए। 9 जनवरी 1975। जितना समय समीप आ रहा है उतना स्वयं को सतयुग के देवी देवताओं की विशेषताओं के समीप बना रहे हो। विनाश किसके लिए होगा, किनके लिए होगा, यह जानते हो? तीव्र पुरुषार्थियों व संपूर्ण बनने वाली आत्माओं के लिए संपूर्ण सृष्टि व सतोप्रधान प्रकृति की प्रारब्ध भोगने के लिए विनाश होना है। तो विनाश की घड़ियां गिनती करते रहना चाहिए या स्वयं को संपूर्ण सतोप्रधान बनाने के लिए बाप समान क्वालिफिकेशन को बार बार गिनती करना चाहिए। 2 सितंबर 1975। इन सब तख्तों का आधार बाप दादा के दिल तख्त नशीन बनना है। उसके लिए मुख्य साधन कौन सा है, उसको जानते हो? सहज साधन है ना? कौन सा साधन है? दिल तख्त। यह स्वयं तख्त नशीन है। वह अच्छी तरह जानते हैं बाप दादा को सबसे प्रिय कौन सा बच्चा है। बाप को दुनिया वाले क्या समझते हैं कि बाप भगवान क्या है? गॉड इज ट्रुथ। सत्य को ही भगवान कहते हैं। बाप दादा सुनाते भी सत्यनारायण की कथा है और स्थापना भी सत्यों की करते हैं। तो बाप को जो सत बाप, सत टीचर, सत गुरु का प्रैक्टिकल पार्ट बजाते हैं तो सत बाप को क्या प्रिय लगता है? सच्चाई। जहाँ सच्चाई है अर्थात सत्यता है, वहाँ स्वच्छता व सफाई अवश्य ही होती है। गायन भी है सच्चे दिल पर साहिब राजी। दिल तख्त नशीन सर्विसेबल अवश्य है, लेकिन सर्विसेबल की निशानी संबंध और संपर्क में सच्चाई और सफाई हर संकल्प और हर बोल में दिखाई देगी। अर्थात ऐसी दिल तख्त नशीन श्रेष्ठ आत्मा का हर संकल्प सत्य होगा, हर वचन सत्य होगा। सत्य अर्थात सत्य भी और सत्य अर्थात सफल भी। अर्थात कोई भी संकल्प व बोल व्यर्थ व साधारण नहीं होगा। ऐसे सर्विसेबल जिनके हर कदम में, हर समय की निगाह में अर्थात दृष्टि में सर्व आत्माओं के प्रति निस्वार्थ सेवा ही सेवा दिखाई देगी।
सोते भी सेवा, जागते भी सेवा और चलते हुए भी सेवा। सिवाय सेवा के स्वप्न में भी कोई बात नहीं होगी। ऐसे सेवाधारी जो अचल और अथक होगा, ऐसे ही बाप दादा के दिल तक नशीन होता है। समझा निशानी क्या होती है? ऐसे दिल तख्त नशीन के लिए विश्व के राज्य का तख्त प्राप्त करना निश्चित ही है। जैसे इन एडवांस सीट बुक होती है, ऐसे कल्प कल्प के लिए राज तख्त नशीन निश्चित है। प्रकृति को अधीन कर विजयी बनने वाले वत्स विश्व के राज्य के अधिकारी बनेंगे अथवा नहीं, यह संकल्प भी नहीं उठ सकता। प्रकृति ऐसे अपने विजयी मालिक के आगे पीछे दासी के समान झुकती रहती व प्रणाम करती रहती। हर समय सदा सेवाधारी श्रेष्ठ आत्मा के आगे सेवाधारी बन कर के रहती। ऐसे अपना श्रेष्ठ स्वरूप दिखाई दे रहा है। अब तो प्रकृति आपका इंतजार कर रही है अपने ऐसे मालिक की सेवा के लिए। सागर भी, धरनी भी ऐसे विश्व के मालिक की सेवा अर्थ स्वयं को अब संपन्न बना रहे हैं। देख रहे हो उनकी तैयारियां, जैसे भगत लोग देवियों की, देवताओं की, शक्तियों की शालिग्राम रूप की पूजा करते हुए जोर शोर से आवाहन कर रहे हैं। अपनी प्यारी निद्रा को भी त्याग चिल्ला चिल्ला कर आप सबका आवाहन कर रहे हैं कि कहीं हमारी वरदानी महादानी आत्माएं व हमारे इष्ट देव हमारी भी सुन लें, अप्राप्ति से प्राप्ति जरा दें। ऐसे ही अब समय समीप होने के कारण भक्तों के साथ साथ प्रकृति भी आपका आवाहन कर रही है कि कब हमारे सतो प्रधान मालिक हमारे ऊपर राजी हो राज्य करेंगे और प्रकृति भी सतो प्रधान चोला धारण करेगी। क्या प्रकृति का आवाहन भक्तों का आवाहन दिखाई व सुनाई दे रहा है? 5 सितंबर 1975। ऐसे फरिश्तों के युक्ति युक्त बोल अर्थात अमूल्य बोल हर भिखारी आत्मा की रत्नों से झोली भरपूर करेंगे। जो गायन है, देवताएं भी भक्तों पर प्रसन्न हो फूलों की वर्षा करते हैं। ऐसे आप श्रेष्ठ आत्माओं द्वारा विश्व की आत्माओं के प्रति सर्व शक्तियों, सर्व गुणों तथा सर्व वरदानों की पुष्प वर्षा सर्व के प्रति होगी। तभी आप सबको देवता अर्थात देने वाला समझकर भगतगण द्वापर युग से देवताओं का गायन और पूजन करते आ रहे हैं, क्योंकि अंत समय सर्व आत्माएं, विशेषकर वे भारतवासी आत्माएं, देवता धर्म की अंत तक वृद्धि पाने वाली आत्माएं, जो सतयुग में आपके देवताई रूप की पालना तो नहीं लेंगी, लेकिन बाद में इस धर्म की वृद्धि होने के समय से लेकर अंत के समय में आपका देवता रूप, दाता रूप अथवा वरदाता रूप अनुभव करेंगी। आपके अंतिम देवता रूप की अनेक प्राप्तियों के संस्कार व स्मृतियों सर्व आत्माओं में मर्ज रहती हैं, अर्थात समाई हुई रहती हैं। इस कारण प्रैक्टिकल रूप में सतयुगी सृष्टि में न आते हुए भी द्वापर में सृष्टि मंच पर आते ही देवता स्वरूप की प्राप्ति की स्मृति इमर्ज हो जाती है और गायन पूजन करते रहते हैं। समझा अपने अंतिम फरिश्ते स्वरूप को। 9 सितंबर 1975। जैसा समय वैसे अपने कदम को बढ़ाना चाहिए। जब अंतिम समय समझते हो तो अपनी स्थिति भी अंतिम संपूर्ण स्टेज वाली समझते हो।
समय अंतिम और पुरुषार्थ की रफ्तार व स्थिति मध्यम होगी तो रिजल्ट क्या होगी? स्वर्ग के सुखों की प्रारब्ध मध्यम पुरुषार्थ वाले सतयुग के मध्य में प्राप्त करेंगे। ऐसा लक्ष्य तो नहीं है ना? लक्ष्य फर्स्ट जन्म में आने का है तो लक्षण भी फर्स्ट क्लास चाहिए। समय प्रमाण और लक्ष्य प्रमाण पुरुषार्थ को चेक करो। 30 सितंबर 1975। सतयुग के आदि में आप विशेष आत्माओं की फर्स्ट स्टेज कौन सी है? उनकी विशेषता आज के भगत भी गाते रहते हैं, जिसमें संपन्न और संपूर्णता का गायन है, वह तो सबकी स्मृति में है ना। अब आगे चलो। सतयुग के बाद कहाँ आते हैं? त्रेता। वहाँ की विशेषता क्या है? वहाँ की विशेषता भी इतनी ही प्रसिद्ध है कि जो आजकल के कलयुगी नेता उसी राज्य का स्वप्न देखते रहते कि ऐसा होना चाहिए। कोई भी प्लान सोचते हैं तो भी आपकी सेकंड स्टेज को अति विशेष समझते हुए उसे सामने रखते हैं। और आगे चलो, त्रेता के बाद कहाँ आते? द्वापर। लेकिन द्वापर में भी कहाँ पहुंचे? द्वापर में भी राज्य सत्ता तो होती है ना। वहाँ धर्म सत्ता और राज्य सत्ता दो टुकड़ों में बट जाती है, इसलिए द्वापर हो जाता है। दो पुर हो गए ना, एक राज्य सत्ता, दूसरी धर्म सत्ता। फिर भी आप विशेष आत्माओं के विशेष संस्कार गायब नहीं होते। चाहे अन्य धर्म पिता धर्म सत्ता के आधार से धर्म की स्थापना भी करते हैं, लेकिन आपकी विशेषताओं का पूजन, गायन और वंदन आरंभ हो जाता है। यादगार फिर भी आप विशेष आत्माओं की ही बनाएंगे। गुणगान आप विशेष आत्माओं के ही होते हैं। राज्य सत्ता में भी राजाई ठाठ और राजाई पावर्स रहती हैं। आपकी विशेषताओं की यादगार में शास्त्र बन जाते हैं, इसलिए अपनी विशेषताएं याद आती हैं। अच्छा, इससे आगे चलो, कहाँ पहुंचे? कलयुग। वहाँ की विशेषताएं क्या हैं? आप विशेष आत्माओं के नाम से सब काम शुरू होते। हर कार्य की विधि में आपकी विशेषताओं की सिद्धि सुमिरन होती रहती। आपके नाम से अनेक आत्माओं का शरीर निर्वाह होता है। नाम की महिमा यह कलयुग की विशेषता है। आपका नाम सब स्थूल सूक्ष्म प्राप्तियों का आधार बन जाता है। क्या इस विशेषता को जानते हो? अच्छा, फिर आगे चलो, कहाँ पहुंचे? संगम। जहाँ हैं वहाँ पहुंच गए। संगम युग की विशेषताओं को तो स्वयं अब अनुभव कर ही रहे हो। सारे कल्प की विशेषताओं को सदा स्मृति में रखते हुए सदा अलौकिक विचित्र रास करते रहते हो। गोप गोपियों की रास तो प्रसिद्ध ही है, तो निरंतर रास करते हो अथवा प्रोग्राम से। यह है उल्लास का रास। लेकिन इस रास में संपूर्ण पूर्णमासी की रास प्रसिद्ध है। इसका रहस्य क्या है? पूर्णमासी अर्थात उसमें संपूर्णता की निशानी गाई हुई है। इस रास की विशेषताएं अब तक वर्णन करते रहते हैं। वह कौन सी विशेषताएं? उस समय गोप गोपियों की विशेषता क्या थी? आपकी ही बातें हैं ना। मुख्य विशेषता क्या थी? 3 बातें सुनाओ। एक विशेषता रात को दिन बनाया हुआ था। दिन अर्थात हर एक गोप गोपी के जीवन में सतो प्रधानता का सूर्य उदय था। लोगों के लिए कुंभकर्ण की नींद की रात थी, अर्थात तमो प्रधानता थी। दूसरी विशेषता, सारा समय जागते जोग थे। माया एक संकल्प रूप में भी आ नहीं पाती थी। मायावी लोग अर्थात माया मूर्छित थी और बेहोश थी, क्योंकि सर्व जागती ज्योत निरंतर भाव के साथ लगन में मगन थे। तीसरी विशेषता, सर्व का हाथ में हाथ मिला हुआ था और ताल से ताल मिला हुआ था,
अर्थात संस्कार मिले हुए थे। स्नेह और सहयोग का संगठन था। रास में सर्कल अर्थात चक्र लगाते हैं ना, सर्कल अर्थात चक्र, यह शक्ति स्वरूप प्रकृति और माया को घेराव डालने की वह किले की निशानी है। यह है विशेषताएं। इसलिए इस रास का विशेष महत्व गाया हुआ है। यह हुआ संगम युग की विशेषताओं का गायन। तो ऐसी रास निरंतर होनी चाहिए। कितनी बार यह रास की है? अनेक बार की हुई है। फिर कभी भूल क्यों जाते हो? जब संस्कार मिलाना अर्थात ताल से ताल मिलाना ऐसी कोई परिस्थिति आती है तो क्या कहते हो? उस समय भगत अर्थात कमजोर बन जाते हो। संस्कार मिलाना पड़ेगा, मरना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा और सहन करना पड़ेगा। यह कैसे होगा? ऐसे ऐसे कहने से भगत बनते हो। इसलिए अब उस भगतपन के वंश के अंश को भी खत्म करो, तभी इस रास मंडल के अंदर पहुंच सकेंगे। नहीं तो देखने वाले बन जाएंगे। जो करने में मजा है वह देखने में नहीं। तो अपनी सर्व विशेषताएं सुनी ना। ऐसे सर्वश्रेष्ठ आत्माएं हो। ऐसी सर्वश्रेष्ठ आत्माओं के लिए बाप दादा को भी आना पड़ता है। 3 अक्टूबर 1975। समय के रफ्तार प्रमाण सिर्फ संदेश देने के कार्य में भी अब तक कितने % को संदेश दिया है? सतयुग के आदि की 9 लाख प्रजा आपके सामने दिखाई देती है। आदि की प्रजा की भी कुछ विशेषताएं होंगी ना। ऐसी विशेषता संपन्न आत्माएं सभी सेवा केंद्रों में भी दिखाई देती हैं कि वह भी अभी घूंघट में ही है। घूंघट खोलने की डेट कौन सी है? समय प्रमाण अब होना तो है ही, लेकिन ऐसे समझकर भी अलबेले मत बनना। अब बेहद के प्लान्स बनाओ। 9 दिसंबर 1975। ऐसा पावरफुल संगठन होने से ही सिद्धि होगी। अभी आप सिद्धि का आवाहन करते हो, लेकिन फिर आपके आगे सिद्धि स्वयं झुकेगी। जैसे सतयुग में प्रकृति दासी बन जाती है, वैसे सिद्धि आपके सामने स्वयं झुकेगी। सिद्धि आप लोगों का आवाहन करेगी। जब श्रेष्ठ नॉलेज है, स्टेज भी पावरफुल है, तो सिद्धि क्या बड़ी बात है। अल्पकाल वालों को सिद्धि प्राप्त होती है और सदा काल वालों को सिद्धि प्राप्त ना हो यह तो हो नहीं सकता। तो यह संगठन की शक्ति चाहिए। एक ने कुछ बोला, दूसरे ने स्वीकार किया। सामना करने की शक्ति ब्राह्मण परिवार के आगे यूज नहीं करनी है, वो सामना करने की शक्ति माया के आगे यूज करनी है। परिवार से सामना करने की शक्ति यूज करने से संगठन पावरफुल नहीं होता। कोई भी बात नहीं जचती तो भी एक दूसरे का सत्कार करना चाहिए। उस समय किसी के संकल्प व बोल को कट नहीं करना चाहिए। इसलिए अब समाने की शक्ति को धारण करो। 24 जनवरी 1976। जैसे समय समीप आ रहा है तो निमित्त बनी हुई विशेष आत्माओं को पुरुषार्थ यह करना है कि समय से तेज दौड़ लगाएं। ऐसे नहीं कहना कि इतना समय पड़ा है, कमी दूर हो जाएगी। नहीं, यह बुद्धि में रखना है कि अभी नहीं तो कभी नहीं। हर संकल्प, हर सेकंड के लिए यह स्लोगन कि अब नहीं तो कब नहीं। जब ऐसे अभी के संस्कार भरेंगे तो ऐसी अभी कहने वाली आत्माएं सत्युग के आदि में आएंगी। कभी कहने वाले मध्य में आएंगे, कभी कहने वाले समय का इंतजार करते हैं। 1 फरवरी 1976। स्वर्ग के अधिकारी तो सब बन जाते हैं, लेकिन राजधानी में नंबरवार तो होते ही है ना। स्वर्ग का वर्षा
बाप सबको देता है, लेकिन सीट हर एक की अपने नंबर की है। तो ड्रामा अनुसार जैसा पुरुषार्थ वैसा पद स्वतः प्राप्त हो जाता है। बाप नंबर नहीं बनाते, किसी को राजा का, किसी को प्रजा का। ज्ञान अलग अलग नहीं देते, किसी को सूर्यवंशी, किसी को चंद्रवंशी की अलग पढ़ाई नहीं पढ़ाते, किसी को महारथी, किसी को घोड़े सवार की छाप नहीं लगाते। लेकिन ड्रामा के अनुसार जैसा और जितना जो करता है वैसा ही पद प्राप्त करता है। 9 फरवरी 1976। यहाँ जितनों के आगे झुकेंगे अर्थात नम्रता के गुण को धारण करेंगे तो सारा कल्प ही सर्व आत्माएं आपके आगे नमन करेंगी। सत्युग त्रेता में राजा के रिगार्ड से कान से नहीं लेकिन मन से झुकेंगे और द्वापर कलयुग में कांध झुकाएंगे। 23 अप्रैल 1977। भक्ति मार्ग में देखा होगा, हर शक्ति को, प्रकृति की शक्ति को भी देवता के रूप में दिखाया है। सूर्य देवता, वायु देवता, पृथ्वी देवता। तो इन सब शक्तियों को देवताओं व देवियों के रूप में दिखाया है, अर्थात इनका इतना महत्व दिखाया है। जबकि आपकी हर शक्ति का भी पूजन होता है। जैसे निर्भयता की शक्ति का स्वरूप काली देवी है, सामना करने की शक्ति का स्वरूप दुर्गा है। यह भिन्न भिन्न नाम से आपके हर शक्ति का गायन और पूजन हो रहा है। संतुष्ट रहना और करने की शक्ति है तो संतोषी माता के रूप में गायन हो रहा है। संतुष्ट रहना अर्थात सहन शक्ति, इतनी महिमा है आपकी। वायु समान हल्का बनने की अथवा डबल लाइट बनने की शक्ति आप में है तो आपका पूजन वायु देवता के रूप में कर रहे हैं व पवन पुत्र के रूप में पूजा कर रहे हैं। है यह आपके डबल लाइट रहने का पूजन, समझा? तो जिसके हर शक्ति का इतना पूजन है तो वह स्वयं क्या होगा। इतना महत्व जानो अपना, जानते हो अपना महत्व। 14 मई 1977। जैसे स्वमान में रहने वालों का सिर्फ इस एक जन्म में मान नहीं होता, लेकिन सारे कल्प में आधा कल्प अपने रॉयल राजाई फैमिली द्वारा और प्रजा द्वारा मान प्राप्त होता है और आधा कल्प भक्तों द्वारा मान प्राप्त होता है। इतने तक जो लास्ट जन्म में चैतन्य रूप में अपने प्राप्त हुए मान की प्रारब्ध को स्वयं ही देखते हो। चैतन्य अपने जड़ चित्रों को देखते हो ना, तो सारे कल्प में प्राप्त हुए मान का आधार क्या हुआ? अल्पकाल के विनाशी मान का त्याग। 24 मई 1977। सारे ड्रामा के अंदर और धर्म की आत्माओं को देखो और अपने को देखो तो महान अंतर है। पहली बात सुनाई कि डायरेक्ट बच्चे हो, माता पिता व सर्व संबंधों का सुख का अनुभव करने वाले डायरेक्ट बच्चे होने के कारण विश्व के राज्य का वर्षा सहज प्राप्त हो जाता है। सृष्टि के आदिकाल सतयुग अर्थात स्वर्ग की सतो प्रधान संपूर्ण प्राप्ति आप आत्माओं को ही प्राप्त होती है और सर्व आत्माएं आती ही मध्यकाल में है। आप श्रेष्ठ आत्माओं का भोगा हुआ सुख व राज्य रजो प्रधान रूप में प्राप्त करते हैं। जैसे आप आत्माओं को धर्म और राज्य दोनों प्राप्ति हैं, लेकिन अन्य आत्माओं को धर्म है तो राज्य नहीं, राज्य है तो धर्म नहीं, क्योंकि द्वापर युग से धर्म और राज्य का दोनों पूर्व अलग अलग हो जाते हैं, जिसकी निशानी सारे ड्रामा के अंदर डबल ताजधारी सिर्फ आप हो और कोई देखा है? और भी विशेषताएं हैं। संपूर्ण प्राप्ति अर्थात तन, मन, धन, संबंध और प्रकृति के सर्व सुख, जिसमें
अप्राप्त कोई वस्तु नहीं, दुख का नाम निशान नहीं। ऐसी श्रेष्ठ प्राप्ति अन्य कोई आत्मा को प्राप्त नहीं होती है। डायरेक्ट बच्चे होने के कारण, ऊंचे से ऊंचे बाप की संतान होने के कारण, परम पूज्य पिता की संतान होने कारण आप आत्माएं भी डबल रूप में पूजी जाती हो, एक शालिग्राम के रूप में, दूसरा देवी व देवता के रूप में। ऐसे विधि पूर्वक पूज्य धर्म पिता व कोई भी नामी ग्रामी आत्मा नहीं बनती। कारण क्योंकि तुम डायरेक्ट वंशावली हो। समझा कितने भाग्यशाली हो जो स्वयं भगवान आपका भाग्य बाला करते हैं। तो सदा अपने ऐसे भाग्य को स्मृति में रखो। कमजोरी के गीत नहीं गाओ। भगत कमजोरी के गीत गाते हैं और बच्चे भाग्य के गीत गाते हैं। तो अपने आप से पूछो कि भगत हूं या बच्चा हूं। समझा अपने श्रेष्ठ भाग्य को। अच्छा, 31 मई 1977। संगम युग का बड़े से बड़ा खजाना कौन सा है? सबसे बड़े से बड़ा खजाना है अतीन्द्रिय सुख, जो किसी भी युग में प्राप्त नहीं हो सकता। सतयुग में भी अतीन्द्रिय सुख का वर्णन नहीं करेंगे। यह अतीन्द्रिय सुख अब का ही खजाना है। इस खजाने का अनुभव है। जो सबसे बढ़िया चीज़ होती है या सबसे अच्छी लगती है, उसको कभी भूला नहीं जाता। अतीन्द्रिय सुख बड़े से बड़ा और अच्छे से अच्छा खजाना है, तो सदा याद रहना चाहिए। याद अर्थात अनुभव में आना। जो इस अनुभव में रहेंगे वह इंद्रियों के सुख में नहीं होंगे। जो सदा अतीन्द्रिय सुख में नहीं रहते वह इंद्रियों के सुख की तरफ आकर्षित हो जाते। इंद्रियों के सुख के अनुभवी तो हो ना, तो उस अल्पकाल के सुख में भी दुख भरा हुआ है। 12 जून 1977। अगर अभी तक दुख की दुनिया का किनारा छोड़ा नहीं तो संगम युगी हुए नहीं ना। फिर तो कलयुग संगम के बीच हो गए, ना यहाँ के ना वहाँ के। ऐसे की अवस्था अब क्या होगी? कब कहाँ। बुद्धि का एक ठिकाना अनुभव नहीं करेंगे। भटकना अच्छा लगता है क्या? जब अच्छा नहीं लगता तो खत्म करो। सदा अपने सुख स्वरूप में स्थित रहो। बोलो तो भी सुख के बोल, सोचो तो भी सुख की बातें, देखो तो भी सुख स्वरूप आत्मा को देखो। शरीर को देखेंगे तो शरीर तो है ही अंतिम विकारी तत्वों का बना हुआ, इसलिए सुख स्वरूप आत्मा को देखो। ऐसा अभ्यास चाहिए जैसे सतयुगी देवताओं को दुख शब्द का पता ही नहीं होगा। अगर उनसे पूछो तो कहेंगे दुख कुछ होता भी है क्या? तो वह संस्कार यहाँ ही भरने हैं। ऐसे संस्कार बनाओ जो दुख शब्द का ज्ञान भी ना हो। प्राप्ति के आधार पर मेहनत कुछ भी नहीं है, सदा के संस्कार बन जाएं। उसके लिए अगर एक जन्म के कुछ वर्ष मेहनत भी करनी पड़े तो क्या बड़ी बात है। 5000 वर्ष के संस्कार बनाने के लिए तो थोड़े समय की मेहनत है। 14 जून 1977। विदेश की विशेषता। एक तरफ सृष्टि के परिवर्तन करने के स्थूल साधन इन्वेंट करने के निमित्त बनी हुई आत्माएं, विज्ञानी लोग अपनी इन्वेंशन की रिफाइननेस में लगे हुए थे। वैज्ञानिकों की लगन समय और प्रकृति के तत्वों के ऊपर विजय प्राप्त करने की, सर्व तत्वों को अपने वशीभूत करने की इच्छा में लगे हुए हैं। हर वस्तु को रिफाइन करने में वह अपनी विजय समझते हैं। जैसे कल पहले की यादगार में भी रावण राज्य की विशेषता सर्व तत्वों को अपने वशीभूत करना गाया हुआ है। कल पहले माफिक इसी कार्य में विदेशी आत्माएं लगी हुई हैं। साथ साथ विज्ञानी आत्माएं, आप योगी आत्माओं के लिए आपकी श्रेष्ठ योग की जो प्रारब्ध स्वर्ग के राज्य भाग्य की प्राप्ति होनी है, उस आने वाले राज्य में सर्व सुखों के साधन आप राजयोगी आत्माओं को प्राप्त हों, ऐसे साधन ना जानते हुए भी बनाने में खूब व्यस्त हैं। अर्थात आप होवनहार देवताओं के लिए प्रकृति के सतो प्रधान श्रेष्ठ साधनों की इन्वेंशन
करने में आपकी ही सेवा में लगे हुए हैं। जैसे आपको करने की एक ही लगन है, बाप द्वारा सर्व प्राप्तियों की लगन में रहते, वैसे विदेशी आत्माएं भी अपने साइंस बल द्वारा सृष्टि को स्वर्ग बनाने के इच्छुक हैं। स्वर्ग अर्थात जहाँ अप्राप्त कोई वस्तु ना हो। इसी कार्य में लगन में लगी हुई आत्माएं ड्रामा अनुसार निमित्त बन अपना कार्य बहुत अच्छी तरह से कर रही हैं। लेकिन आपके लिए ही तो कर रही हैं। ऐसे आप सबको अनुभव होता है कि यह सब हमारी तैयारियों में लगे हुए हैं। कितनी सच्चाई सफाई से सेवा करने वाले हैं। अगर उन्हीं का कार्य देखो और लगन देखो तो अनुभव करेंगे। सेवा के कार्य में अच्छा ही वफादारी से दिन रात लगे हुए हैं। सेवाधारी तो एक ही लगन में मगन हैं। लेकिन आप आत्माएं जो सर्व सुखों के साधन प्राप्त करने वाली हैं, विश्व के राज्य के अधिकारी बनने वाली हैं, वह इसी लगन में मगन रहती हो। यह विघन लगन को अविनाशी बनाने नहीं देते। लगन की अग्नि अविनाशी प्रज्वलित रहती है, वह अभी लगन और अभी विघन। 14 जून 1977। भारत में तो आपकी भगत आत्माएं मिलेंगी, लेकिन 3 प्रकार की आत्माएं चाहिए। एक ब्राह्मण सो देवता बनने वाली और प्रजा बनने वाली आत्माएं, दूसरी भगत आत्माएं, और तीसरी आपकी राजधानी तैयार करने वाली आत्माएं। सेवाधारी सर्व सुखों के साधन और सामग्री तैयार करने के निमित्त बनते हैं और आप प्रारब्ध भोगते हो। यह 5 तत्व और 5 तत्वों द्वारा बनी हुई रिफाइन चीजें सब आपके सेवा के निमित्त बनेंगी। इतना श्रेष्ठ स्वमान स्मृति में रहता है, वह अब तक भी स्मृति विस्मृति के खेल में ही चल रहे हो। स्मृति स्वरूप से स्मृति स्वरूप बनो। 13 जनवरी 1978। सदैव भगत आत्माओं, भिखारी आत्माओं और प्यासी आत्माओं के सामने अपने को साक्षात बाप और साक्षात्कार मूर्त समझकर चलो। तीनों ही लाइन लंबी है। इस क्यू को समाप्त करने में लग जाओ। प्यासी आत्माओं की प्यास बुझाओ, भिखारियों को दान दो, भक्तों को भक्ति का फल बाप के मिलन का मार्ग बताओ। इस क्यू को संपन्न करने में बिजी रहेंगे तो स्वयं के प्रति क्यों की क्यू समाप्त हो जाएगी। समय की इंतजार में नहीं रहो, लेकिन तीनों प्रकार की आत्माओं को संपन्न बनाने के इंतजाम में रहो। अब तो नहीं पूछेंगे कि विनाश कब होगा। क्यू को समाप्त करो तो परिवर्तन का समय भी समाप्त हो जाएगा। संगम का समय सतयुग से श्रेष्ठ नहीं लगता है। थक गए हो क्या? जब पूछते हो विनाश कब होगा तो थके हुए हो तब तो पूछते हो। बाप का बच्चों से अति स्नेह है। बाप को यह मेला अच्छा लगता है और बच्चों को स्वर्ग अच्छा लगता है। स्वर्ग तो 21 जन्म मिलेगा ही, लेकिन यह संगम नहीं मिलेगा। तो थक मत जाओ, सेवा में लग जाओ तो प्रत्यक्ष फल अनुभव करेंगे। भविष्य फल तो आपका निश्चित है ही, लेकिन प्रत्यक्ष फल का अनुभव सुख सारे कल्प में नहीं मिलेगा। इसलिए भक्तों की पुकार सुनो, रहमदिल बनो, महादानी बन महान पुण्य आत्मा का पाठ बजाओ। 14 फरवरी 1978। लकी तो सभी हो जो बाप ने अपना बना दिया। बाप ने बच्चों को स्वीकार किया, अर्थात अधिकारी बनाया। यह अधिकार तो सबको मिल ही गया, लेकिन विश्व का मालिक बनने का अधिकार विश्व कल्याणकारी बनने के आधार से होगा। अब हर एक अपने आप से पूछो, अधिकारी बने हैं? राज्य भाग के अधिकारी बने हैं? तख्त नशीन बनने के अधिकारी बने हैं? ये रॉयल फैमिली में आने के अधिकारी बने हैं?
या रॉयल फैमिली के संपर्क में आने के अधिकारी बने हैं? कहाँ तक पहुँचे हैं? राज्य भाग्य के अधिकारी बने हैं? विदेशी आत्माएं अपने को क्या समझती हैं? सब राज्य करेंगे या राज्य में आएंगे? क्या जो मिलेगा वह मंजूर है? विदेशी आत्माओं में से सतयुग की 8 बादशाही में तख्त नशीन बनने के उम्मीदवार कौन समझता है? 8 बादशाही में से लक्ष्मी नारायण की फर्स्ट सेकंड उसमें आएंगे। 8 बादशाही में आने के लिए क्या करना पड़े? या यह सोचा है कि सिर्फ 8 ही हैं? बहुत सिंपल बात है। यह देखो कि हर समय हर परिस्थिति में अष्ट शक्तियां साथ साथ इमर्ज रूप में होती हैं। अगर 2-4 शक्तियां हैं और एक भी शक्ति कम है तो अष्ट बादशाहियों में नहीं आ सकते। अष्ट शक्तियों की समानता हो और एक ही समय अष्ट ही शक्तियां इमर्ज चाहिए। ऐसे भी नहीं कि सहन शक्ति 100% लेकिन निर्णय शक्ति 60% या 50% है। दोनों में समानता चाहिए, अर्थात परसेंटेज फुल चाहिए, तब ही संपूर्ण राज्य गद्दी के अधिकारी होंगे। अब बताओ क्या बनेंगे? अष्ट लक्ष्मी नारायण के राज्य या तखत के अधिकारी होंगे? ओम शांति।